नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज के अंदर आपका 13वीं क्लास है, आपका 13th नंबर का आपका वहां पर लेक्चर है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। आपके सवाल आज जो सेलेक्ट किए गए बेटा, जो बच्चों ने भेजे यहाँ पर 106 तक पहले हो चुके हैं। 107 से आपका यहां वाले पार्ट के अंदर आप गौर करोगे, ये अपने सवाल हैं आपका डिटर्मिनस के या फिर बीच में कुछ आर्टिकल्स के डिटर्मिनस की ही संतान होती है, वहां से पूछे हुए सवाल। आई हैव क्वाइट ब्लैंक फ्यू बुक्स ऑन आर्ट एंड कल्चर। तो जो बेटा फ्यू की फैमिली होती है उसमें आपको यह ध्यान रखना है, फ्यू के परिवार में 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन सा? फ्यू, ए फ्यू और बच्चा इसमें क्या आ जाएगा आपका वहां पर? द फ्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये डीलिंग आपकी वहां पर देखने को मिलेगी, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू वाला। क्लियर? अब यहां पर आप गौर करें तो फ्यू दे दिया है, तो या तो द आना चाहिए या फिर ए आना चाहिए। तो इसका मतलब इस फ्यू के पहले मस्ट और मेनी का कोई रोल नहीं है। द फ्यू का मतलब होता है जितनी है उतनी पूरी की पूरी। ए फ्यू का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार। तो आपके पास में कला और संस्कृति है, उसकी पुस्तकें कितनी है? सारी की सारी हैं या आवश्यकता अनुसार? तो आवश्यकता अनुसार है, तो द फ्यू नहीं होगा बच्चा। वहां पर हम इसे किस में लेकर जाएंगे बताओ? आपका ए फ्यू में लेकर जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे आए। ब्लैंक हिज मनी हैज बीन स्टोलन। उसका पैसा चोरी हो चुका है। अधिकतर पैसा, ज्यादातर पैसा चोरी हो चुका। अगर मोस्ट लेता तो मोस्ट के साथ में बेटा यहां पर क्या होना चाहिए? आव होना चाहिए। मोस्ट आव हिज मनी, गलत हो गया। आइदर का इसमें कोई रिलेशन नहीं है। अब गौर करो, मच हिज मनी, ऐसा भी नहीं आएगा। क्या होना चाहिए? मच वगैरह, ऐसा अप्लाई भी नहीं होता, लेकिन लगाना भी चाहे तो मच अब होता है। ठीक, तो सारा का सारा उसका पैसा चोरी हो चुका है। उस सारे का भाव देने के लिए क्या आ जाएगा? ऑल हिज मनी। 109 पे आओ। देयर आर ब्लैंक मिस्टेक्स इन दिस एसे। इस निबंध में गलतियां हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो पहली बात ये बताओ, मिस्टेक्स कैसा है? काउंटेबल, गणनीय, संख्यावाची है। तो ऐसे हालात में ये ए लिटिल अनकाउंटेबल है, नहीं आएगा। इसको बाहर कर दो, आपका मात्रा सूचक है। फिर देखो द मिस्टेक्स, ये तो निश्चित होती गलतियां, निश्चित की हैं, जानबूझकर थोड़ी की हैं। अनइंटेंशनली, बिना इरादे के, अनविलिंगली, अनिच्छुक तौर पर की हैं, तो यहां वाले पार्ट में द नहीं लगेगा। अगर प्लेंटी होता तो ऐसा बनता, प्लेंटी ऑफ मिस्टेक्स। ये तो फ्रेज ही गलत हो गई। इसका मतलब अगला क्या कहना चाह रहा है? फ्यू आपने थोड़ी देर पहले भी मेरे से पढ़ा है कि इस निबंध में गलतियां हैं, न के बराबर है, नगण्य है, काफी कम गलतियां हैं। सुटेबल एक ही आंसर इसमें है। 110 पे 110 पे आ जाओ। दैट इज ब्लैंक टॉय विच आई सो यस्टरडे। यह वही खिलौना है जो मैंने बीते हुए कल को देखा था। तो जब एक एक्शन है वो रिफर्बिश मोड में होता है, रिपीट होता है, उसे आप वहां पर रीहैपनिंग में डालते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर गौर ये करना कि आपको चीजें इंडेफिनिट की बजाय डेफिनेट करनी होती है, अनिश्चित की बजाय निश्चित वहां पर बनानी होती है। तो यह वही खिलौना है जो मैंने बीते हुए कल को देखा था। तो यह बनेगा दैट इज द टॉय। ठीक है, टॉय के पहले वैसे भी साउंड कॉन्सोनेंट है, तो एन का तो कोई इश्यू है ही नहीं। टॉय काउंटेबल है, इट मींस लिटिल नहीं आ सकता। टॉय सिंगुलर एक वचन है, तो दोस्त तो प्लूरल होता है, ये भी वहां पर नहीं आएगा। इसमें अगर वैसे भी काटते तो भी आपका आंसर आपको देखने को मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 111, 111, 111 नेल्सन फिगर जो कहना चाहे। शी स्पेंट ब्लैंक यूजफुल आवर इन द बोटनी गार्डन। उसने बोटनी के बगीचे में, वनस्पति जो उद्यान है आपका, बागान है, उसके अंदर एक उपयोगी घंटा व्यतीत किया। तो एक की बात बताएंगे, तो एक का मीनिंग ए या एन से आता है। यहां चेक करें, मेनी प्लूरल बहुवचन है, आर्स होना चाहिए। सम भी काउंटेबल में बहुवचन है, आर्स होना चाहिए, बाहर हो गए। एक वचन में केवल मेरे पास एन और ए है। तो यहां साउंड को चेक करेंगे, यूजफुल में यू साउंड है, यू में आपका यह साउंड है, यह लेवे कॉन्सोनेंट या व्यंजन ध्वनि है। तो उसको बताने के लिए आप यहां पर किसको काम में लेंगे? ए को काम में ले लेंगे। ये चीजें यहां से क्या हो जाएंगी? आपका हट जाएंगी। ठीक है, अगले पे आओ आपका। शी डिड द जॉब विदाउट ब्लैंक एंथुजियाज्म। उसने नौकरी तो की लेकिन बिना किसी जोशो खरोश के की, बिना किसी उत्साह के की। उसका नौकरी में कोई इंटरेस्ट वहां पर था ही नहीं। तो एक्चुअल में इसकी जो पहली प्राथमिकता है वो बेटा होनी चाहिए एनी, लेकिन एनी अवेलेबल नहीं है। तो आप इसमें बाकी चेक करें। एंथुजियाज्म जो जोश है, उत्साह है, वो अनकाउंटेबल स्टेट है। तो अनकाउंटेबल स्टेट होने का मतलब इसमें मेनी नहीं आएगा। मेनी तो आपका काउंटेबल है।
ठीक। फिर यहां पर अगर ऑल लेते हैं आपका, तो ऑल तो पॉजिटिव है, विदाउट इसको नेगेटिव बना रहा है, ये सेंस नहीं आएगा। लिटिल का मतलब न के बराबर, तो लिटिल आ गया, तो फिर विदाउट कैसे आएगा? लिटिल और विदाउट का कॉम्बिनेशन इंग्लिश में नहीं बनता है, तो आप ये कहेंगे कि बिना ज्यादा उत्साह के, उत्साह नहीं है, मरे हुए स्तर पर, निष्क्रिय स्तर पर, एक तरीके से कमजोर स्तर पर उसने क्या किया बताओ आपका वहां पर नौकरी की है। तो यहां पर ये पहली प्राथमिकता जो मुझे नहीं मिली, अब दूसरी प्राथमिकता में लेकर आऊंगा आपका कौन सा? मच वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ब्लैंक बेटर सोल्यूशन कैन स्टिल बी वर्कड आउट। यहां पर देखो बेटा वर्कड आउट है, इसके बीच में आप स्पेस डाल सकते हैं आपका, ठीक है, ऐसे इसे लिखा जा सकता है। यहां पर वर्कड है और फिर क्या डाल दें आपका? आउट डाल दें कि इसका एक अच्छा समाधान है वो निकाला जा सकता था। तो पहले तो ये बताओ कि मो और बेटर दोनों साथ आते हैं? आते ही नहीं है। दा के साथ बेटर लग तो सकता है, लेकिन आउट द टू वगैरह ऐसा होना चाहिए, वो मुझे दिया हुआ नहीं है। अब सच आ गया तो सच के साथ में ए लगता है, सच ए बेटर सोल्यूशन, तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका बच ही गया। कौन से वाला? ए बेटर सोल्यूशन। आप कहेंगे सर बेटर के लिए ए लाए, नहीं बेटा, ए अपन लेकर आए किसके लिए? सोल्यूशन के लिए। काउंटेबल सिंगुलर स्टेट में आपको काउंट करके दिया जा रहा है। अगले सवाल पे आ जाओ। दे वॉज नॉट ब्लैंक फूड इन द हाउस, वहां घर में भोजन नहीं था या फिर ज्यादा नहीं था। तो आप चेक ये करेंगे लिटिल और नॉट, ये दोनों साथ में अप्लाई नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव है आपका। फिर अगली चीज, जब आप ये कहें कौन सा? मोर वाला, तो मोर है वो आपका कैसा है? काउंटेबल स्टेट में भी आ सकता है, लेकिन नॉट मोर ऐसा फ्रेज नहीं बनाएंगे। फिर ये गौर करो आपका कि ये बोला है देयर वॉज नॉट इनफ फूड, ठीक है, इसकी बजाय इसमें बेटर की वहां पर्याप्त भोजन नहीं था। आप ये कहेंगे भोजन तो था लेकिन ज्यादा नहीं था, ये कंफ्यूजेबल है, ये अच्छा ऑप्शन है, ठीक, लेकिन फिर भी इसमें नॉट इनफ कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि उसका पार्ट ऑफ स्पीच का जो कैलिबर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहां आंसर बनेगा मच वाला, ये कंफ्यूजेबल था। बच्चा यहां पर क्या कर सकता है? इनफ कर सकता है, जबकि इनफ इसमें आंसर नहीं होगा। 115 पे आओ। वुड यू लाइक कॉफी, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? तो कॉफी, थोड़ी बहुत कॉफी, ऐसा बोलेंगे ना, ज्यादा तो नहीं। ऐसा थोड़ी है कि आप लीटर 2 लीटर लेंगे तो मच का पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। ऑल द कॉफी ऐसा भी नहीं होगा आपका, मतलब सारी की सारी घर की आप ले लो, ऐसा भी नहीं आएगा। अब सम और ए बचा, तो वुड यू लाइक ए कॉफी भी हो सकता है, वुड यू लाइक सम कॉफी भी हो सकता है। तो अगर अपन ए लें तो ज्यादा बढ़िया होगा कप ऑफ कॉफी। अगर ए लगाना चाहें तो एक कप ऑफ कॉफी, ये ज्यादा अच्छा होता है। अपन यही तो कहेंगे थोड़ी चाय चलेगी, थोड़ी कॉफी चलेगी, तो ये कुछ के पॉजिटिव सेंस में क्या लगेगा बेटा आपका? सम लगेगा। अगले पे आओ। ही नीड्स वीजा, उसे वीजा की आवश्यकता, कितने की? एक की। तो वीजा में जो साउंड आ रहा है वो किसका है? वे का है, कॉन्सोनेंट साउंड है, येरेलव है, तो वहां कॉन्सोनेंट साउंड के लिए अपन क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। वीजा काउंटेबल है, तो काउंटेबल स्टेट के अंदर बच्चा यहां पर आपका मच नहीं आएगा, अनकाउंटेबल है। सम होता तो वीजाज होना चाहिए, ऑल होता तो भी वीजाज होना चाहिए। 117 पे आओ। ब्लैंक पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, दुर्घटना में व्यक्ति मारे गए। तो आप ये बताओगे यहां पर पर्सन्स मेरे पास में कैसा है? काउंटेबल प्लूरल, बहुवचन है ना, तो इसके लिए बेटा मैं क्या नहीं लगाऊंगा बताओ? इसके अंदर आपका हिज नहीं लगाऊंगा। हिज कैसा है आपका वहां पर? एक वचन वाली स्टेट में, वो भी पॉसेसिव में है ना आपका। दिस सिंगुलर नहीं आएगा, एनी आपका नेगेटिव में आता है। तो पॉजिटिव के अंदर आपका काउंटेबल जो प्लूरल है वो बच्चा किस में चला जाएगा? आपका सम में चला जाएगा। फिर अगले पे आओ। ब्लैंक राउज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, ठीक, इसमें राउजीज कर लो, आपका एस लगा दो कि तुम्हारे बगीचे में जो गुलाब के पुष्प या फूल हैं वो काफी सुंदर है। तो पहली बात तो ये बताओ कौन से फूल जो तुम्हारे बगीचे में है? तो ये एक वचन तो है ही नहीं इसमें, आपका एक वचन नहीं है, तो एन या ए नहीं आएगा, ठीक है। अब ये नौ भी होता तो नौ में क्या कि कोई भी गुलाब का फूल सुंदर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना तो होंगे आपका वहां पर। तो आप ये कहोगे वो गुलाब के फूल जो आपके बगीचे में वो काफी ज्यादा सुंदर है, निश्चित है, डेफिनेट अवस्था है, दा ले लेगा। अगले सवाल पे आओ। शी डज नॉट लाइक मिल्क, उसे दूध पसंद नहीं है। तो आप ये बताओ मिल्क कैसा है आपका? अनकाउंटेबल है, इसका मतलब इसके अंदर ए और एन नहीं आएगा, ये तो दोनों काउंटेबल में आते हैं। अब आप ये कहोगे कि द मिल्क, उसे वो दूध पसंद नहीं, निश्चित वाला, तो निश्चित वाला कहां है? वो तो दूध पूरा पसंद करती नहीं है, जेनेरिक मैनर है आपका। और जब कॉमन या ऑर्डिनरी या जनरल या जेनेरिक सेंस आता है तो उसमें स्पेसिफिक या डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं होता है। यहां पर किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, ज़ेरव आर्टिकल ले लो या फिर बेटा यहां पर क्या कर सकते हो आपका क्रॉस, ऐसा वहां पर डाला जा सकता है। अगले पे आ जाओ। 120। लायन इज ब्लैंक डेंजरस एनिमल, जो लायन है, शेर है, वो एक खतरनाक प्राणी है आपका। तो आप ये बताओ जो शेर है वो खतरनाक प्राणी है, एक जेनेरिक मैनर है, बहुत सारे खतरनाक प्राणियों में से, बहुत सारे खतरनाक जानवरों में से, पशुओं में से एक वो है, तो भाव एक का देना चाहिए। एक के भाव में साउंड देख लो, डे,
टैट है, डेड है, कैसा है, कॉन्सोनेंट या व्यंजन ध्वनि है, तो उसमें मैं किसका यूज करूंगा, ए का। इसमें कंफ्यूजन तब होता है जब मेरे पास ए और एन दोनों आते, अदरवाइज इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बच्चे अब लगभग ये जान चुके हैं कि वहां पर सवाल कैसे पूछे जाने चाहिए और उसी तर्ज पर सवाल आपके पूछ रहे हैं। देखो सवाल भी ज्यादा हुए, आपका टाइम भी कम लगा है और ये एग्जाम बेस्ट सवाल होंगे। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, टकरा जाते हैं आपका। ठीक है, तो मिलते हैं आपका वहां पर लेक्चर नंबर 14 में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।